बीजेपी ने उपचुनावों के लिए तीनों सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। क्या है बीजेपी की उपचुनाव को लेकर रणनीति, बताएंगे यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। और सीधे चलते हैं, आपको लखनऊ लिए चलते हैं। तो आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनावों से निश्चित रूप से बेहतर करेगी। हम पिछली बार रामपुर विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा नहीं जीत पाए थे। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ अपने संगठन के लोगों के साथ हमने बैठकर पूरा होमवर्क कर लिया है। तो हम अपने पूरे कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ, उनकी सक्रियता के साथ और अपनी सरकारों का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है उसे जनता के बीच में लेकर जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि हम मैनपुरी, रामपुर और खतौली की तीनों सीटों पर भाजपा का कमल खिलेगा। थैंक यू सर। हाँ आओ गोपी। अरे हो गया यार, कर लेगा। तो सुना भी आपने कि क्या कुछ कहना है यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जीत बीजेपी की होगी, और क्योंकि तीनों सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हालांकि कई दिन से बीजेपी की तरफ से नामों को लेकर चर्चा की जा रही थी। एक अहम बैठक भी रखी गई थी दिल्ली में, जो कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक थी, और इसी नामों को लेकर चर्चा की जा रही थी। अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही कि भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया है। मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी में नीतिगत निर्णय, इसमें प्रत्याशी चयन का विषय हो या अन्य विषय भी, उस पर केंद्रीय पार्टी निर्णय लेती है और उसकी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने नीचे सब अपने कार्यकर्ताओं से, संगठन के लोगों से बातचीत करके और चुनाव समिति ने उस पर निर्णय लिया है। आज तीनों जो उपचुनाव होने हैं, एक लोकसभा का, 2 विधानसभाओं के प्रत्याशी घोषित किए हैं। और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता मेहनतों के आधार पर, लोगों की सक्रियता के आधार पर और अपने कामों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित रूप से भाजपा पिछली बार से अच्छा राजनीतिक परिणाम देने में सफल होगी। सर, अखिलेश यादव का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि मैनपुरी से डिंपल यादव रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी, पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगी। निश्चित रूप से आपने देखा होगा, पिछली बार लोकसभा में भाजपा को 4 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे, और जबकि मुलायम सिंह जी जैसा व्यक्तित्व का व्यक्ति वहाँ चुनाव लड़ गया। अब मुलायम सिंह जी के निधन के कारण सीट खाली हुई है, और निश्चित रूप से अब मैनपुरी की जनता भी उत्तर प्रदेश की, पूरे प्रदेश की जनता की तरह भाजपा को आशीर्वाद देगी और योगी जी के और मोदी जी के साथ खड़ी होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए सर, अखिलेश जी तो डिंपल जी की रिकॉर्ड जीत की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी सीधे चुनौती खड़ी कर रही है। निश्चित रूप से उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे। और जो समाजवादी पार्टी का इतिहास है पराजय का, पिछले 4 चुनावों में लगातार वो हार रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर, अंतिम सवाल है, रामपुर में आजम खां भी आज बैठक कर रहे हैं अपने प्रत्याशी को लेकर, और वहाँ पर जो सियासी समीकरण हैं उन पर बातचीत कर रहे हैं। अब रामपुर की जनता भी पूरे प्रदेश की जनता के साथ साथ सारी चीज़ें समझ गए हैं। उन्हें भी अब विकास के नाम पर, अच्छी कानून व्यवस्था के नाम पर, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, इन सब विषयों पर मतदान उन्हें करना है। और भारतीय जनता पार्टी इन विषयों को लेकर योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, और हम पूरी तैयारी के साथ एक विशेष रणनीति बनाकर चुनाव मैदान में हैं। और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से रामपुर भी जीतेंगे, मैनपुरी भी जीतेंगे और खतौली भी जीतेंगे। सर, दोनों गढ़ हैं उनके, मैनपुरी, रामपुर, वो लोग जैसा अपना गढ़ मानते हैं समाजवादी पार्टी। अब कोई किसी का गढ़ नहीं है जी, अब गढ़ तो भाजपा का गढ़ है उत्तर प्रदेश, पूरा देश। अब रामपुर लोकसभा अभी आपने देखा, वो भी उसे ही अपना गढ़ मानते थे, आजमगढ़ को भी अपना गढ़ मानते थे। क्या हुआ जी, भाजपा लंबे अंतर से चुनावों में विजय प्राप्त की है। रामपुर की जनता ने भी और आजमगढ़ की जनता बड़े स्तर पर आशीर्वाद हमें दे चुकी है। हम जनता, हमारे साथ लोग खड़े हैं, और हम सबके को साथ लेकर चलने का जो संकल्प है देश के प्रधानमंत्री जी का, उसे लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ में भूपेंद्र चौधरी जी। इनका सीधे तौर पर करना है, रामपुर, आजमगढ़ और खतौली तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। आओ जल्दी आ जाओ।
तो देखिए, बीजेपी ने अपने तीनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है और 5 तारीख को मतदान होना है, 8 तारीख को मतगणना होगी। आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।